हेलो एंड वेलकम टू सिमरन का फिल्मिस्तान। और आज आपका वेलकम मैं करना चाहूंगी अपने चैनल में द 50 के लिए। आज हम बात करेंगे द 50 शो के बारे में कि इसके अंदर क्या कुछ होने वाला है। 1 फरवरी से शो शुरू हो रहा है और ये बहुत इंटरेस्टिंग शो होने वाला है क्योंकि इसके अंदर 50 सेलिब्रिटीज एक साथ एक घर के अंदर देखेंगे। मतलब कि हमने इतने सारे रियलिटी शोज देखे हैं, बिग बॉस देखा है, स्प्लिट्सविला देखा है, रोडीज देखा है, मैक्स टू मैक्स 16, 17, 20 लोग एक साथ देखने को मिलते हैं। लेकिन ये पहला शो होगा जिसके अंदर 50 सेलिब्रिटीज एक साथ है और एक से बढ़ के एक बंदे को ले रखा है शो के अंदर यार। मतलब कि रजत दलाल और इतने सारे नाम हैं जिनको हम लोग देखते हैं, एडमायर करते हैं, लोग पसंद करते हैं इनकी गेम प्ले को। प्रिंस नरोला है, लगातार कितने सारे सीजन्स के विनर बने हैं, अलग अलग शोज के विनर बने हैं। तो ऐसे में इन सारे लोगों को एक साथ एक ही महल के अंदर देखना बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। लेकिन फिर भी लोगों के बीच में नहीं क्लैरिटी नहीं है कि ये शो कैसा होगा। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये बिग बॉस की तरह ही होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये बिग बॉस से बिल्कुल अलग होगा। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये शो क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, क्या क्या इसके अंदर हो सकता है और क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी 1 फरवरी से। ये शो कलर्स और जियो हॉटस्टार पे आने वाला है। ऐसे में एक्साइटमेंट तो बनी हुई है और जियो हॉटस्टार ने अब सभी कैरेक्टर्स के नाम को भी अनाउंस कर दिया है कि उनके शो में कौन कौन देखने को मिलने वाला है और एक से बढ़ के एक नाम है। चलिए तो हम शो के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद सारे कैरेक्टर्स के बारे में भी जानेंगे। तो शो जो है फ्रेंच शो से लिया गया है द 50। उधर भी उसका नाम द 50 था, फ्रेंच में प्रोनाउंस करते थे। और इसके अंदर 50 कंटेस्टेंट्स एक साथ आएंगे। 50 दिन के लिए पूरा गेम शो रखा गया है और 50 लाख इसका प्राइस मनी है। मतलब कि जो भी लास्ट में जीतेगा उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे। 50 दिन के अंदर ये गेम प्ले खत्म हो जाएगा। मतलब कि हर एक दिन एक बंदा जाने वाला है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि किसी दिन कोई भी बंदा नहीं गया और अगले दिन 2 या 3 बंदे एक साथ चले गए, तो ऐसा भी देखने को मिलेगा। ये जो गेम है ना, मतलब कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि टिपिकल बिग बॉस के जैसा होगा कि सबको एक जगह पे एक घर में रखा है, वही लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर माइंड गेम्स, गेम प्लेस, फिजिकल गेम्स, ट्रस्ट गेम्स, ये सारे गेम्स खिलाए जाएंगे और द लायन ही ये सारे गेम्स खिलाने वाला है। मास्क मैन, अगर मास्क के पीछे कौन है ये जानना चाहते हो तो रुके रहो क्योंकि कुछ दिन में पता चल जाएगा। क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि उस मास्क के पीछे कौन है, क्योंकि 3-4 नाम सामने आ रहे हैं एंड आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। चलिए हम शो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें ये नंबर बैच के साथ आएगा। जैसे कि बाकी शोज का क्या रहता है कि आपको आपके नाम से जाना जाता है। आप जैसे बिग बॉस के अंदर गए तो आपका पूरा नाम रहता है, आपका बैकग्राउंड पूरा वीडियो रहता है कि आप कौन है क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस शो के अंदर। बंदे जाएंगे, उनको एक नंबर बैच मिलेगा। जैसे स्क्विड गेम में नंबर बैच होता था ना, 1 2 3 ऐसे करके, तो इसमें भी नंबर बैच मिलेंगे सारे 50 कंटेस्टेंट्स को और उनके नंबर बैच से ही उनको जाना जाएगा कि ये फर्स्ट कंटेस्टेंट, सेकेंड, 47th, 50th ऐसे जाना जाएगा सबको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि पूरे सीजन का जो सबसे बड़ा सारांश होता है वो पहले एपिसोड में ही होता है कि कौन कौन आ रहा है। क्योंकि पहले एपिसोड में ही आप डिसाइड कर लेते हो एक तरह से कि आपका कौन फेवरेट है या फिर आपको किसको सपोर्ट करना है या फिर आप आगे किसको ज्यादा देखना चाहते हो। लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई भी इंट्रोडक्शन वाला वीडियो टाइप कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि जो बाकी के जो कंट्रीज में सीजन दिखाया गया है उसमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक साथ 50 कंटेस्टेंट आएंगे, सबको बैच दिए जाएंगे और टास्क शुरू। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, टास्क शुरू। और अब ये भी ना रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि अब टास्क स्टार्ट कर दिए गए हैं। अभी तक एक टास्क कंप्लीट भी हो गया है, 10 कैप्टन चुन लिए गए हैं घर के अंदर और एक बंदे को एविक्ट भी कर दिया है। ये बताया जा रहा है। अभी एविक्शन किसका हुआ ये तो नहीं पता चला है, लेकिन कैप्टन्स के नाम आ गए हैं। तो आपको अगर कैप्टन्स के नाम देखने के कौन कौन है तो आपको मेरे पेज पे शॉर्ट्स में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम आगे बढ़ते हैं कि इस शो के अंदर और क्या देखने को मिलेगा। एपिसोड्स के अंदर जो है ना, एंट्री एंड फर्स्ट का ट्विस्ट जो होगा वो पूरी तरीके से गेम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। गेम चैलेंजेस होंगे जिसमें आपका एलिमिनेशन, एविक्शन डिपेंड करता है। आप मतलब कि गेम खिलाए जाएंगे, जो हारेगा वो एलिमिनेशन लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और एलिमिनेशन के बाद एविक्शन किस किस का होगा वो डिसाइड करेगा द लायन। या फिर वो जो गेम होगा फिर शायद एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट्स के बीच में गेम होगा और उसमें से कोई जो हारेगा वो निकलेगा बाहर। ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पे। पूरा जो ये कहानी है वो ऐसी है। इसके बाद जो गेम चैलेंजेस होंगे ना, इसमें वो किस पे डिपेंड करते हैं। पहला, माइंड और स्ट्रैटेजी बेस्ड गेम्स होंगे इसके अंदर। फिजिकल टास्क होंगे बहुत सारे, साइकोलॉजिकल एंड सोशल ट्रस्ट टास्क होंगे। सोशल ट्रस्ट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो गेम है ना वो ट्रस्ट के ऊपर बनाया गया है। आपको इसके अंदर ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि इतने सारे लोग एक एक करके तो बंदे नहीं खेल सकते। इनको ग्रुप्स चाहिए भाई, ट्रस्ट चाहिए। कैसे आगे बढ़ोगे तुम, तो उसमें आपको ग्रुप चाहिए, ग्रुप्स के अंदर ट्रस्ट होना चाहिए। आप अकेले नहीं खेल सकते। अकेले शायद आप थोड़ा आगे बढ़ जाओ गेम में, जब 10 लोग बचे या 5 लोग बचे तब एक अकेले खेलना समझ में आता है। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द गेम ग्रुप्स के साथ ही होगी, ग्रुप्स के बिना नहीं चलेगी।
इसके अंदर सबसे कॉमन जो बाकी सीजन्स के अंदर दिखाया गया, लेकिन बाकी कंट्रीज फ्रांस वगैरह के अंदर जो शो दिखाए गए हैं उसमें जो सबसे बड़ी चीज दिखाई गई थी वो बिट्रेयल दिखाई गई थी। मतलब लायन ना आपको बीच बीच में ऐसे रूल्स चेंज करेगा, ऐसी ऐसी चीजें बताएगा जिसमें आप अपने ही लोगों को बिट्रे कर दोगे, आप अपने को बचाने के लिए किसी को धोखा दे दोगे, ऐसा कुछ होने वाला है इस गेम के अंदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई गई है, जैसे कि मिड गेम चेंजेस होंगे। मिड गेम मतलब कि गेम चल रहा है, बीच में कोई रूल चेंज कर दिया, और जैसे कि आपका पूरा ग्रुप है, ऐसा भी हो सकता है कि पूरे ग्रुप को बचाने के लिए किसी एक बंदे को सैक्रिफाइस करना पड़े, कि उसको एलिमिनेट करना पड़े, एविक्ट करना पड़े पूरे ग्रुप को बचाने के लिए। तो ऐसी चीजें भी देखने को मिलेगी, तो बड़ा मजा आने वाला है। ऐसी चीजों में तो मजा ही आता है देखने में। आगे बढ़ते हैं कि आगे गेम के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमको। इसमें लायन के पास अनलिमिटेड पावर्स है। लायन कुछ भी कर सकता है भाई, लायन से बच के रहो वरना लायन खा जाएगा। लायन कभी भी रूल्स चेंज कर सकता है मिड गेम, किसी को भी पनिशमेंट दे सकता है, किसी की भी ओवर कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा सकता है वो बैठे बैठे। प्लेयर्स के लिए वो चूज कर सकता है कि किसको कौन सा गेम देना है, साइकोलॉजिकल टेस्ट किसका करना है, फिजिकल टास्क किसको देना है, वो सब कुछ लायन के हाथ में। लायन कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो किसी एक पूरे ग्रुप को बचा सकता है, वो चाहे तो किसी को भी गड्ढे में डाल सकता है, सब उसकी मर्जी से चलने वाला है। लायन के हाथ में सब कुछ है। मिड सीजन शेकअप के बारे में अगर मैं बात करूं ना, इसमें जो मिड सीजन का शेकअप होगा तो इसमें क्या हो सकता है कि जबरदस्ती आपकी अलायंस को तोड़ा जाए, आपके ग्रुप्स को चेंज कर दिया जाए, आपको नए बंदों के साथ रख दिया जाए। तो इसमें क्या रहेगा कि अगर आपका ग्रुप चेंज हो गया तो आपको ग्रुप के साथ ही तो खेलना है। अब कौन आपका साथ देगा कौन नहीं देगा, वही बात हो गई बिट्रेयल की। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी सीजन के अंदर। तो 50 दिन का तो पैक बुक हो गया भाई, कि हर दिन का कुछ ना कुछ नया देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इसमें विनिंग प्राइस का जो पूरा डिटेल दिया गया है ना, इसमें क्या है कि बंदा तो एक ही जीतेगा, लेकिन जीतेगा कैसे कि आप 50 लोग गए, अमाउंट क्या है जीतने वाले का 0। अब जैसे जैसे एक एक बंदा निकलेगा, सेम लाइक स्क्विड गेम, जैसे जैसे एक बंदा निकलेगा वैसे वैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा। ऐसा ही कुछ होगा, जैसे अपने स्क्विड गेम देखा होगा तो एक बड़ी सी बॉल लगी रहती थी ऊपर, जैसे ही कोई मरता था उसके बाद जो उस बॉल में पैसे आते थे कि भाई जितने लोग जाएंगे उतने ज्यादा पैसे आपको मिलेंगे। तो ऐसा ही कुछ होगा, जितने लोग इसमें एविक्ट होंगे उतने ज्यादा पैसे बढ़ते जाएंगे, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हो जाएगा 50 लाख रुपए, और वो 50 लाख रुपए मिलेंगे। शायद लास्ट में ऐसा भी कुछ करे कि आपको गेम खेलना है या नहीं, या फिर आप 2 लोग स्प्लिट करना चाहोगे अमाउंट, या फिर आप गेम खेल के एक ही कोई जीतना चाहोगे, तो ऐसी चीज भी देखने को मिल सकती है। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि स्क्विड गेम मुझे बहुत पसंद आया था, और ऐसा कुछ अगर मुझे टीवी पे देखने को मिलने वाला है तो भाई 50 दिन का पैसा वसूल हो जाएगा। आगे देखते हैं। मतलब अगर मैं ना बिग बॉस से कंपेयर करके अगर आपको थोड़ा बहुत बताऊं तो बिग बॉस में क्या है, तो बिग बॉस में हमको क्या पता है, डेली फाइट्स देखने को मिलती है हम लोगों को, और क्या देखने को मतलब डिबेट्स देखने को मिलती है, हमें गेम्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर डिबेट्स देखने को मिलती है। इसमें क्या रहेगा, हमें इसमें साइकोलॉजिकल गेम से फिक्स्ड है कि हमें गेम देखने को मिलने ही वाला है। ड्रामा देखने को मिले ना मिले, गेम तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अंदर कोई भी हाउस ड्रामा नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल एग्जिट किसी का भी कभी भी हो सकता है। जैसे कि बिग बॉस में क्या रहता है, सबको पता है एक हफ्ते बाद 1 या 2 बंदे निकलेंगे, सबको पता है ये चीज, तो वो लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं, एक हफ्ते में वो लोग तैयार करते हैं खुद को कि कौन निकलेगा, किसको निकालना है, कैसे करना है, ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है बिग बॉस के अंदर। लेकिन द 50 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। द 50 के अंदर कभी भी कोई भी कैसे भी कभी भी निकल सकता है, रात बेरात किसी को निकाल के बाहर कर दे, कुछ नहीं पता। तो ऐसा इसमें देखने को मिलने वाला है। इसमें मेसी सोशल क्योस देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटीज इन्होंने अभी तक लिए है ना 50, वो सारे A1 क्वालिटी के हैं, सारे एक से बढ़ के एक है। तो भाई सोच के देखो कि हर जितना भी सेलिब्रिटी है सबको अपनी इमेज की पड़ी रहती है कि मेरी इमेज पे कोई आंच ना आए। ऐसे में इनकी ईगो क्लैशेस जब करेंगे ना तो वो देखने की बात ही अलग होगी। आगे जो हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इंडियन सीजन से, मतलब कि जैसे कि फ्रांस का अलग था, हर जगह का अलग था, तो इंडियन सीजन से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो अभी तक बताया गया है सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, जो डाटा मैंने निकाला है। इंडियन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है इंडियन इमोशन और राइवलरी को आगे रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह के कंटेस्टेंट लिए है ना, एक की दूसरे से तो बनती नहीं है। कई कई सारे कंटेस्टेंट ऐसे हैं, तो भाई भड़ंत तो हो नहीं हुआ है सबकी एक दूसरे के साथ, तो वो चीज देखने को मिलेगी हमको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें सेलिब्रिटी ईगो टेस्ट, मैंने जैसे बोला था आपको, ईगो का टेस्ट तो होगा ही होगा, सबकी ईगो सबसे बड़ी है तो सब अपनी ईगो आगे ही रखेंगे। इसके अंदर जो फॉर्मेट है वो कोर फॉर्मेट जो दिया गया है वो अभी भी रिमेन है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि इंडियन ऑडियंस को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि बाकी जो सीजन थे ना उसमें सिर्फ लायन की चलती थी, लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडियन ऑडियंस जो है वो रियलिटी शो से बहुत ज्यादा हुक्ड रहती है, और उनको हुक्ड करके रखने के लिए ना इसमें इंडियन ऑडियंस का भी कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन होगा। शायद किसी को निकालने का पावर इंडियन ऑडियंस को दिया जाए, वोटिंग का दिया जाए, क्योंकि इसमें वोट आउट का तो ऑप्शन ही नहीं है कि आपको कोई पसंद नहीं आ रहा तो वोट आउट कर दो। शायद आप अपने फेवरेट वन को आगे बढ़ाने के लिए कोई चीज कर सकते हो, कि उनको कोई पावर दिलवाने के लिए वोट कर दिया आपने, तो वो चीज आप शायद कर पाओ, क्योंकि इंडियन ऑडियंस का
इसमें जो कोलैबोरेशन या फिर जो इंक्लूजन रखेंगे वो किस तरीके से रखेंगे, ये भी थोड़ा सा सस्पिशन है। 1 फरवरी को वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे रखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका होस्ट। होस्ट होगा कौन भाई? बिग बॉस का होस्ट सलमान खान है। सबको पता है सलमान खान ने इतने सालों से होस्टिंग संभाल रखी है, मजा आता है। बिग बॉस कौन है आज से किसी को नहीं पता, बस उनकी आवाज देखने को मिलती है। तो अभी ना जितने भी सोशल मीडिया ट्रेंड्स है उसमें ये बोला जाता है कि फराह खान होगी होस्ट। अगर फराह खान होगी तो वो ब्रूटली किसी को भी कुछ भी बोलती है। उसके बाद आया अजय देवगन का एड आ गया, फिर अजय देवगन को लेके सब लोग बोलने लगे कि नहीं नहीं अजय देवगन है। और फिर बीच में रूमर्स हो रहे थे कि अभिषेक मल्हान इस सीजन के लायन बनने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ वीडियोस और फोटोज ऐसी डाली थी जिसमें हिंट मिल रहा था कि उनके पास लायन का ब्रोच उन्होंने पहन रखा था। तो ये कहा जा रहा था कि वो लायन बनने वाले हैं और वो अपने ऑडियंस को हिंट दे रहे हैं कि वो बहुत बड़ी चीज लेके आने वाले हैं। और इससे पहले उनके व्लॉग्स में भी अनाउंस किया गया कि कुछ बहुत बड़ा आने वाला है और सब बहुत सरप्राइज हो जाएंगे उसको देखने के बाद। तो लोगों को ज्यादातर लग रहा है कि अभिषेक मल्हान लायन बनेंगे। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि लायन कौन होगा, कैसा होगा, मुझे भी जानना है। और जितने भी कंटेस्टेंट्स इन्होंने लिए हैं ना वो बहुत ही बढ़िया कंटेस्टेंट्स लिए हैं, क्योंकि इनके बैटल्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। साथ में रजत दलाल को लिया। रजत दलाल अपने बिग बॉस सीजन में काफी ज्यादा फेमस हुए थे एंड बोला जा रहा था कि बिग बॉस 18 उन्हीं को जीतना चाहिए था, उनके साथ अनफेयर डिसीजन हुआ। तो ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार क्या रजत दलाल जीतते हैं कि नहीं। उसके बाद प्रिंस नरोला है, जिन्होंने आज तक कोई रियलिटी शो नहीं हारा है। सबसे बड़ी चीज है वो जहां पे भी गए हैं वो जीत के ही आए हैं। तो ऐसे में इस शो में उनका आना बहुत बड़ी चीज है। उनकी वाइफ युविका भी आ रही है, जिनका बिग बॉस में दोनों का पेयर बहुत अच्छा लगा था लोगों को। अब ऐसे में एज अ हस्बैंड एंड वाइफ किसी रियलिटी शो में उनका आना बहुत सरप्राइजिंग है। और 9 साल बाद मोनालिसा और उनके हस्बैंड आ रहे हैं, जिन्होंने बिग बॉस के ही घर में शादी रचाई थी। 9 साल हो गए उनकी शादी को एंड बोथ द कपल आर कमिंग टू रियलिटी शो अगेन 9 सालों बाद। तो बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये सारे जो ऑडियंस के लिए जो कैरेक्टर्स चुने गए हैं द 50 के लिए, वो इमोशनली भी कनेक्ट करते हैं अपनी ऑडियंस से और अपने गेम प्ले की वजह से भी कनेक्ट करते हैं। तो अप्स एंड डाउन्स का तो भंडार इसमें देखने को मिलने वाला है। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपकी द 50 से क्या होप्स हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ नया होने वाला है इस शो के अंदर, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।